बस दो सवाल की बात। और इस सीरीज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनिल वर्मा और मैं आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान बनाने की कोशिश करता हूं ऐसे ऐसे शॉर्ट सेशन से। ठीक है, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इस सेशन के अंदर हम 3 सवाल करने वाले हैं। 2 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, एक सवाल आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि उसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप सिंपली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, ये लेक्चर नंबर 11 रहने वाला है। आज 11 जनवरी है। इससे पहले हमने 10 लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम करेंगे किसका सवाल है अभी, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 14 है तो के का मान ज्ञात करें। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। इस तरीके के बहुत ही बेहतरीन सवाल है वो आपके लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। और पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना है, 14 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बहुलक क्या होता है अभी, सबसे पहले बहुलक क्या होता है। बहुलक वो संख्या होती है जो दिए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, तो वही क्या होता है, बहुलक होता है। निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना है, 14 है, तो के का मान ज्ञात करो। तो देखो भाई, के का मान ज्ञात करने के लिए हमें 2 राशियां दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं, 2। एक तो खुद के और एक के माइनस 1 और के माइनस 1। ठीक है, तो हम किससे निकालेंगे, हम किसको क्या मानेंगे भाई, 14 मानेंगे। अब ये देखो बहुलक क्या होता है, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, के रिपीट हुआ है या के माइनस 1 रिपीट हुआ है। तो कौन रिपीट हुआ है, के माइनस 1। तो इसका मतलब जो बहुलक है, इसका मतलब जो बहुलक है वो बहुलक कितना हो जाएगा, के माइनस 1। और परसेंट के अकॉर्डिंग बहुलक कितना है, 14। कितना है, 14। तो के माइनस 1 इधर शिफ्ट होगा, के का मान कितना बन जाएगा, 15। के का मान कितना आ जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुलक में हमें ये याद रखना है भी कि कौन सा नंबर है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा क्या होगा, मोड। क्या होगा, मोड। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 11 है, निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है, 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका मान बताना है, के का मान। अब मैंने जैसा पहले बताया था, अभी पहले बताया था कि बहुलक का मान कितना है, 11, और बहुलक के का मान बताना है। तो के सबसे ज्यादा बार रिपीट किस में हुआ है, एक ही बार में आया है, कितना, 2k माइनस 1। तो इसको लिखेंगे 2k माइनस 1 और बराबर कितना भाई, बहुलक कितना है, 11। तो 2k, 11 माइनस 1 इधर शिफ्ट होगा, कितने बन जाएंगे, 12। और k का मान कितना आ जाएगा, 12/2, यानी k का मान कितना आ गया, 6। k का मान कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बताइए, दोनों के दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसा ही शॉर्ट सेशन है ये, हम इसमें टफ सवाल भी लेकर के आते हैं और इजी सवाल भी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल का जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल रह गया था एक पर्सन, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल में। तो यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 15 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान है वो आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि के का मान है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, बताइए भाई, ये सेशन है वो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई, क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया एक कमेंट हमें क्या करता है, बूस्ट करता है। हमें पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। ठीक है, तो इस वाले सवाल का जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। और कल सुबह 7 बजे ऐसा ही एक सेशन और बन के आएगा। बस 2 सवाल की बात, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम को बूस्ट अप करेगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।